वाणी शक्ति है, शरीर शिव है। शरीर ही चेतना है। मनुष्य वाणी की शक्ति और शरीर रूपी चेतना से अनभिज्ञ होता है। मनुष्य मन, बुद्धि, अहंकार की दुनिया में जीता है। मन हमेशा दूसरों को देखता है। मन दूसरों से आगे निकलना चाहता है। मन का साथ देती है बुद्धि। बुद्धिमान हमेशा धनवान होता है। और जब इंसान के मन को बुद्धि और बुद्धि को धन का सहारा मिल जाता है, तब इंसान में अहंकार पैदा हो जाता है। अहंकारी यही सोचता है कि यदि कोई गरीब दोस्त या रिश्तेदार उनके यहाँ नौकरी करता है तो वही उनका पालन करता है। इसीलिए वो हमेशा अपने ही करीबी लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहता है। दुनिया में 90% इंसान सदा ही दूसरों को, खासकर अपनों को, दुखी देखकर खुश होते हैं। 5% इंसान ही अपनों के हित में सोचते हैं। 5% इंसान सीधे ही आक्रमण करते हैं और अहित कर ही देते हैं। इन्हें ही अपराधी कहते हैं। दुनिया में 95% इंसान अपने मस्तिष्क पर निरंतर विचार करके उसकी नियंत्रण शक्ति को खो देते हैं। जब मस्तिष्क अनियंत्रित हो जाता है, तब शरीर पर नियंत्रण करने वाला कोई भी नहीं होता है और शरीर में बहुत से रोग पैदा हो जाते हैं। मानवीय मस्तिष्क की चेतना ही पूर्ण शरीर को नियंत्रित करती है। जब मस्तिष्क विचार की शक्ति के बुखार से घायल हो जाता है, तब मानव के पास जो शरीर बचता है वो पशु शरीर होता है। और पशु शरीर रोग हो जाता है और रोग के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। दवाइयों में विष की मात्रा होती है और यही दवाइयाँ धीरे धीरे मानव के संपूर्ण शरीर में फैल जाती हैं। अब पूर्ण शरीर विष से प्रभावित हो जाता है और विष से प्रभावित शरीर ठंडा हो जाता है। और जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होता है वहाँ बर्फ होती है और बर्फ की ठंड में जीवन मुर्दा बन जाता है। मरना तो मौत होती है, शरीर का वेग भी मौत होता है। एक बीमार आदमी ही जानता है कि रोग से बड़ी कोई नहीं है। पर मूल बात यह है कि आदमी की बीमारी स्वयं उसके ही कर्मों का परिणाम है। कुछ मामलों में ये कर्म का परिणाम नहीं होता, बल्कि खानदानी रोग के कारण होता है। दुनिया में 100 में से 10% इंसान बिना कर्म के ही खानदानी रोग का एक हिस्सा बन जाते हैं। और कुछ बीमारियां इंसान को सिर्फ बीमारी होती है। तंत्र में एक क्रिया होती है। एक तांत्रिक मुर्दे पर बैठता है और मंत्र बोलता है। मंत्र शिव की शक्ति है। यही वाणी है। इंसान इस वाणी की शक्ति का उल्टा इस्तेमाल करता है। इससे ही मस्तिष्क की चेतना मूर्छित हो जाती है। मंत्र की शक्ति से मुर्दा जाग जाता है और उसका मुंह खुलता है। तांत्रिक उसके मुंह में शराब और मांस डालता है। मुर्दा कुछ समय के लिए पुनः मुर्दा हो जाता है। ये क्रम हर कुछ मिनटों के बाद पुनः होता है। तंत्र की पूरी प्रक्रिया इस शरीर को जानने की प्रक्रिया है। तंत्र का अर्थ होता है सर्व की स्वीकृति। सर्व की स्वीकृति का अर्थ होता है स्वयं में एक तंत्र को विकसित कर लेना, अर्थात एक ऐसी औषधि को खोज लेना जो कि रामबाण दवा हो या संजीवनी बूटी हो। तांत्रिक वास्तव में एक संपूर्ण चिकित्सक होता है। आज के युग में तंत्र को बदनाम किया जाता है। वास्तव में तंत्र तो आज से 100 वर्ष पहले ही खत्म हो चुका था। आज जो तांत्रिक हैं वो अपराधी हैं। तंत्र के नाम पर अपराध करते हैं। तंत्र में कोई बलि नहीं होती है। तंत्र में तो स्वयं ही को बलि पर चढ़ाया जाता है। जब तंत्र में मुर्दा जागता है तब बहुत तेज गति से उसके मुंह में मांस डालना पड़ता है। यदि एक पल की भी चूक हो जाए तो मुर्दा तंत्र की प्रक्रिया करने वाले का ही गला दबा देगा। पर ये सभी मनोवैज्ञानिक प्रतीक हैं। तंत्र में स्वयं के मुर्दा शरीर को जगाया जाता है। ये शरीर ही शिव की चेतना है, पर चेतना को जगाया जाता है। चेतना को जगाने के भी 2 मार्ग होते हैं, एक तंत्र का, दूसरा ध्यान का। चेतना को जगाने का अर्थ होता है मौत के भय से मुक्त हो जाना। शिव कैलाश पर ध्यान की अवस्था में होते हैं और शमशान में वो तंत्र की अवस्था में होते हैं। शिव और शक्ति का अर्थ ये है कि वाणी शक्ति है और शरीर शिव है। मूल रूप से मस्तिष्क ही शरीर है। मस्तिष्क का नियंत्रण पूरे शरीर का स्वास्थ्य होता है और स्वस्थ आदमी को मृत्यु का भय नहीं पकड़ता है। मृत्यु का भय रोगी को पकड़ता है या गलत कर्म करने वाले को पकड़ता है। शिव विष को गले से नीचे नहीं जाने देते हैं और आदमी विष को गले से नीचे उतार लेता है। अंधे का पुत्र अंधा और विष दुर्योधन के गले से नीचे चला गया और परिणाम युद्ध। यही मानव के साथ होता है। मानव शिव और शक्ति में होकर भी शिव और शक्ति से दूर ही रहता है। परिणाम नकारात्मकता के रूप में भीतर पैदा हो जाता है। नकारात्मक अवस्था में आदमी दूसरों के प्रति बुरे ही विचार रखता है और आज के दौर में 95% इंसान दूसरों के प्रति बुरी भावना रखते हैं। परिणाम स्वयं भुगतते हैं। बुरी भावनाएं भीतर विष पैदा कर देती
देती हैं। विष शरीर को ठंडा कर देता है। ठंडा शरीर रोगी होता है। मानव स्वयं के भीतर के शिव और शक्ति को बाहर की मूर्तियों में खोजता है। बैठे वो भीतर है। इस शरीर को इस प्रकार से जान लेना ही शिव रूपी चेतना और शक्ति रूपी वाणी को जान लेना है। जो जान लेता है वो लिख देता है। मैंने जाना, मैंने लिख दिया। जरा सोचें। आज की हमारी चर्चा संजय सेठी के कुछ विचारों पर आधारित है, जो हमें सीधे चेतना की गहराइयों में ले जाते हैं। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प रूपक से होती है। हाँ बिल्कुल, वाणी को शक्ति माना गया है और शरीर को शिव। इसका मतलब ये है कि हम इंसानों को असल में ये अंदाजा ही नहीं है कि हमारी अपनी आवाज में, हमारी वाणी में और हमारे अपने शरीर में कितनी जबरदस्त शक्ति छुपी हुई है। तो हम एक तरह से शिव और शक्ति के स्वरूप में हैं, पर इससे अनजान है। बिल्कुल, सेठी का मूल विचार यही है कि हम इस सच से अनजान होकर अपनी एक छोटी सी दुनिया में जीते हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, और इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य और हमारे जीवन पर पड़ता है। बहुत गहरा असर पड़ता है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा ये जो अहंकार है वही हमें बीमार कर देता है। और क्या वाकई चेतना को जगाकर मौत के डर से भी आगे निकला जा सकता है? चलिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं मन से। स्रोत में कहा गया है कि मन का जो स्वभाव है वो हमेशा दूसरों को देखता है। हाँ, दूसरों से अपनी तुलना करता है, उनसे आगे निकलने की एक होड़ में लगा रहता है। मतलब ये कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है। बिल्कुल। और जब इस दौड़ते हुए मन को थोड़ी बुद्धि और खासकर पैसे का सहारा मिल जाता है तो अहंकार का जन्म होता है। अच्छा। और ये अहंकार बहुत अजीब तरीके से काम करता है। ये अक्सर बाहर वालों से ज्यादा अपने सबसे करीबी लोगों पर ही हावी होने की कोशिश करता है, उन्हें ही अपना गुलाम बनाने की कोशिश करता है। जी। यहीं पर स्रोत में एक ऐसा आंकड़ा दिया गया है जिस पर सच कहूं तो यकीन करना बहुत मुश्किल है। क्या है वो? उसमें लिखा है कि दुनिया में 90% लोग, 90% दूसरों को, खासकर अपनों को दुखी देखकर मन ही मन खुश होते हैं। 90%? ये तो इंसानियत पर से भरोसा उठाने वाली बात है। क्या स्रोत इसके पीछे कोई तर्क या कोई मनोविज्ञान बताता है? वो इसके पीछे का कोई सर्वे या डेटा तो नहीं देते, लेकिन इसे एक कड़वी सच्चाई की तरह पेश करते हैं। अच्छा। उनका कहना है कि ये खुशी अक्सर जलन या अपनी ही किसी दबी हुई असुरक्षा से पैदा होती है। वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ 5% लोग ही होते हैं जो सच में अपनों का भला सोचते हैं, और बाकी के 5% वो सीधे सीधे हमला करके नुकसान पहुंचाते हैं। स्रोत में उन्हें अपराधी कहा गया है। तो मतलब 90% लोग वो हैं जो चुपचाप मनी मन जहर पालते हैं। ये एक बहुत ही असहज करने वाला विचार है कि हमारे आसपास 10 में से 9 लोग शायद ऐसी भावनाएं रखते होंगे। खैर, यहाँ से बात और भी गहरी होती है जब इस मानसिक स्थिति को शरीर से जोड़ा जाता है। हाँ, स्रोत कहता है कि यही 95% लोग, मतलब वो 90% और 5% अपराधी मिलाकर अपने दिमाग पर लगातार सोचते रहते हैं। इतना सोचते हैं कि दिमाग पर से उनका कंट्रोल ही खत्म हो जाता है। और यहीं से शारीरिक बीमारियों की जड़ शुरू होती है ना? बिल्कुल। सोचिए, हमारा शरीर एक बहुत ही जटिल मशीन है। अब इस मशीन को चलाने वाला, इसे कंट्रोल करने वाला कौन है? दिमाग की चेतना। सही। अब अगर दिमाग ही अनियंत्रित हो जाए, अगर वो विचारों के बोझ तले ही दबा हो, तो शरीर को सही निर्देश कौन देगा? कोई नहीं। तो ये कुछ वैसा ही है जैसे कार तो है लेकिन उसमें कोई ड्राइवर नहीं है, या ड्राइवर है पर वो होश में नहीं है। बहुत अच्छी मिसाल है। कार अपने आप इधर उधर भटक रही है। स्रोत इसी हालत वाले शरीर को पशु शरीर कहता है। जब विचारों के लगातार हमलों से दिमाग की चेतना घायल हो जाती है तो जो शरीर बचता है वो बस एक पशु शरीर की तरह होता है। एक पशु शरीर मतलब एक ऐसा शरीर जो सिर्फ भूख, नींद, डर जैसी बुनियादी चीजों पर चल रहा है, ऑटो पायलट पर। हाँ, जैसे किसी जानवर का होता है जिसमें सोचने समझने वाली चेतना का कोई नियंत्रण बचा ही नहीं है। और ऐसा शरीर जो बिना किसी जागरूक नियंत्रण के चल रहा है वो जाहिर है बीमार पड़ जाएगा। बिल्कुल। फिर उस बीमारी को ठीक करने के लिए दवाइयाँ ली जाती हैं। अब देखिए, दवाइयों में बीमारी को काटने के लिए जहर की कुछ मात्रा तो होती ही है। वो तो एक जरूरी बुराई की तरह है। हाँ, पर इसका एक साइड इफेक्ट भी है। यही दवाइयाँ
धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाती हैं। और स्रोत कहता है कि जब पूरा शरीर इस विष से भर जाता है तो वो ठंडा हो जाता है। ये ठंडा हो जाना ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। मतलब जैसे किसी जगह पर अगर सूरज की रोशनी ना पहुंचे तो वहाँ ठंडक और अंधेरा हो जाता है और वहाँ जीवन पनप नहीं पाता। सही पकड़ा आपने। हाँ, जहाँ ठंडक है, जहाँ गर्मी या ऊर्जा नहीं है, वहाँ जीवन एक मुर्दे जैसा हो जाता है। और यहीं सेठी एक बहुत बड़ा दावा करते हैं। क्या? वो कहते हैं असली मौत बीमारी है, शारीरिक मृत्यु नहीं। ओह, एक बीमार इंसान हर पल हर सांस में उस मौत को जी रहा होता है। वो कहते हैं कि ज्यादातर मामलों में इंसान की बीमारी उसके अपने ही कर्मों, अपने ही विचारों का नतीजा है। लेकिन क्या सारी बीमारियां ऐसी होती हैं? नहीं, वो ये भी मानते हैं कि करीब 10% बीमारियां खानदानी हो सकती हैं जहां इंसान की कोई गलती नहीं होती, पर 90% बीमारियों की जड़ हमारे अपने दिमाग में है। एक मिनट, तो यहाँ दो तरह के विष की बात हो रही है जी। एक जो दवा में है और दूसरा जो हमारी अपनी भावनाओं से पैदा हो रहा है। और दोनों का असर एक ही है, शरीर को ठंडा करना। ये तो मन और शरीर के कनेक्शन का एक बहुत ही फिजिकल उदाहरण है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा है। वो बाहरी दवा का विष तो सिर्फ एक लक्षण का इलाज कर रहा है। असली और ज्यादा खतरनाक विष तो हमारे भीतर ही बन रहा है। याद है वो 95% लोग जो दूसरों के लिए बुरी भावना रखते हैं? हाँ, वो 90% और 5% वाले। सेठी कहते हैं कि यही जलन, नफरत, गुस्सा, ये सब भावनाएं हमारे शरीर के अंदर एक केमिकल जहर पैदा करती हैं। तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं है कि नफरत में जलना, बल्कि ये सच में शरीर के अंदर हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन की तरह। उनके मुताबिक बिल्कुल यही आंतरिक विष है जो धीरे धीरे हमारे सिस्टम में रिश्ता रहता है और शरीर को अंदर से ठंडा और बीमार कर देता है। अच्छा। और यहीं पर वो शिव का एक बहुत ही जबरदस्त प्रतीक इस्तेमाल करते हैं। हम सब ने शिव की वो तस्वीर देखी है जिसमें समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष उन्होंने अपने गले में रोक लिया था। हाँ, नीलकंठ विष को गले से नीचे नहीं उतरने दिया। सही। स्रोत कहता है कि शिव विष को अपने अंदर नहीं जाने देते, उसे गले में ही रोक लेते हैं। लेकिन इंसान क्या करता है? वो उसे गटक जाता है। हाँ, वो दूसरों के लिए पैदा हुए इस जहर को गटक जाता है, उसे अपने पूरे शरीर में उतरने देता है और इसका नतीजा होता है भयानक नकारात्मकता। जैसे दुर्योधन के साथ हुआ था। बिल्कुल। जब पांडवों के लिए नफरत का जहर उसके गले से नीचे उतर गया तो उसका अंत महाभारत के युद्ध में हुआ। इंसान के साथ भी यही होता है। हमारे अंदर शिव यानी चेतना और शक्ति यानी वाणी दोनों मौजूद हैं, फिर भी हम उनसे दूर रहकर अपने ही बनाए जहर से खुद को खत्म करते रहते हैं। तो अब तक हमने समस्या को समझा है कि कैसे हमारे विचार और भावनाएं ही हमारे शरीर के सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं, उसे एक ठंडे, बेजान, मुर्दे जैसी हालत में पहुंचा सकते हैं। ये तो बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। तो क्या स्रोत हमें इसी अंधेरे में छोड़ देता है या इस मुर्दा शरीर को फिर से जगाने का कोई रास्ता भी बताता है? रास्ता बताता है, और वो रास्ता बहुत ही अनकन्वेंशनल है। यहीं पर तंत्र की एक बहुत ही अलग और गहरी व्याख्या की गई है। तंत्र? जैसे हम तंत्र शब्द सुनते हैं तो दिमाग में काली कला, कुछ डरावनी रहस्यमयी चीजों की तस्वीरें आती हैं। बिल्कुल। आमतौर पर तो शमशान, मुर्दा और तांत्रिक ऐसी ही तस्वीरें दिमाग में आती हैं। तो इससे पहले कि हम इसके गहरे मतलब में जाएं, क्या आप ये साफ कर सकती हैं कि यहाँ इसका किसी भी तरह की काली कला से कोई लेना देना नहीं है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्रोत इस बात को पूरी तरह से साफ करता है। वो कहता है कि तंत्र को बहुत गलत समझा गया है। यह कोई बाहरी क्रियाकांड नहीं, बल्कि शरीर और मन को जानने की एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है जो तांत्रिक और मुर्दे का प्रतीक है। उसे हमें शाब्दिक अर्थ में नहीं, बल्कि उसके छिपे हुए मतलब से समझना होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इस प्रतीक को तोड़कर समझते हैं। एक तांत्रिक एक मुर्दे पर बैठ के मंत्र पढ़ता है। अगर यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है तो यहाँ मुर्दा कौन है और तांत्रिक कौन है? यहाँ मुर्दा कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना ही शरीर है। अच्छा। वो पशु शरीर जो चेतना के बिना ठंडा और बेजान हो चुका है, यही सोया हुआ शिव है। और तांत्रिक? तांत्रिक है हमारी अपनी संकल्प शक्ति, हमारी चेतना का वो हिस्सा जो जागना चाहता है। और मंत्र? मंत्र है वाणी यानी शक्ति। तो ये पूरी तस्वीर क्या बनी? हमारी अपनी संकल्प शक्ति यानी तांत्रिक हमारे ही बेजान शरीर यानी मुर्दे को हमारी आवाज यानी मंत्र की शक्ति से जगाने की कोशिश कर रही है। वाह, तो ये तांत्रिक और मुर्दे का पूरा नाटक असल में एक आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। वो मुर्दा हमारा ही सोया हुआ शरीर है। ये तो इस पूरी अवधारणा को सिर के बल खड़ा कर देता है। मैंने इसे कभी इस तरह नहीं देखा था। है ना कमाल की बात?
ये पूरी तरह से एक आंतरिक क्रिया है। स्रोत आगे बताता है कि जब मंत्र की शक्ति से मुर्दा यानी हमारी सोई हुई चेतना जागती है तो उसका मुंह खुलता है। ठीक है। फिर तांत्रिक उसके मुंह में शराब और मांस डालता है। अब